नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां हर रोज नया अपडेट लेकर आते हैं। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, अगर आप चाहते हैं जाति प्रमाण पत्र फ्री में बनाना घर बैठे ही, तो सबसे पहले गूगल पर आएंगे, लिखेंगे RTPS। RTPS लिखने के बाद RTPS जो पेज आएगा उस फर्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब वेबसाइट खुल जाएगा RTPS का। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र हमको बनाना है तो जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे। आपको अगर अंचल स्तर पर बनाना है तो अंचल स्तर पर क्लिक करेंगे। अनुमंडल स्तर पर बनाना है तो अनुमंडल स्तर पर क्लिक करेंगे। अगर जिला स्तर पर बनाना है तो जिला स्तर पर बनाएंगे। अगर आपको अंचल स्तर पर बनाना है तो अंचल स्तर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर्म का वेबसाइट खुल जाएगा। जिसमें भी स्टार मार्क्स दिया हुआ है उसको बॉक्स को फिलअप करना ज़रूरी है। जिसमें स्टार मार्क्स नहीं दिया हुआ है उसमें फिलअप करना ज़रूरी नहीं है। अब सबसे पहले अपना लिंग चुनेंगे और लिंग अगर पुरुष है तो पुरुष में टिक करेंगे। उसके बाद आवेदन, अगर कोई टाइटल लगाते हैं, सीरी लगाते हैं या कोई आवेदन नहीं लगाते, अगर सीरी लगाते हैं तो सीरी पर क्लिक करेंगे। और कोई आवेदन नहीं कोई टाइटल नहीं लगाते हैं तो कोई आवेदन में नहीं लगा देंगे। उसके बाद नेम ऑफ अप्लीकेंट, पहले इंग्लिश में अपना नाम लिखेंगे इस बॉक्स में। उसके बाद हिंदी में आवेदक का नाम लिखेंगे। उसके बाद पिता का नाम लिखना है इंग्लिश में। उसके बाद हिंदी में पिता का नाम लिखना है। माता का नाम लिखना है। उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर लिखना है। आवेदक का ईमेल है तो ईमेल, अगर जैसे ही आप मोबाइल नंबर लिखेंगे तो एक OTP आएगा, उस OTP को फिलअप करना है। OTP आएगा, उसके बाद OTP इसमें फिलअप करना है। उसके बाद OTP डालने के बाद वेरीफाइड करेगा। उसके बाद अगर ईमेल है तो ईमेल डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अपना अस्थायी पता लिखेंगे, आप किस राज्य से है, बिहार राज्य से है तो बिहार पर क्लिक करेंगे। जिला अपना चुनेंगे। अगर आप सीतामढ़ी जिले से है तो सीतामढ़ी जिले का विकल्प चुनेंगे। अनुमंडल अपना चुनेंगे, सीतामढ़ी सदर चुनेंगे। प्रखंड जो है अपना वो पर अति करेंगे। उसके बाद अब अगर ग्राम पंचायत में आते हैं तो ग्राम पंचायत पर क्लिक करेंगे। नगर निगम में आते हैं तो नगर निगम में टिक करेंगे। अगर नगर पंचायत में आते हैं तो नगर पंचायत में क्लिक करेंगे। तो नगर परिषद में आते हैं तो नगर, अगर आप गांव के निवासी है तो ग्राम पंचायत में क्लिक करेंगे। अपना वार्ड नंबर लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं।
अपना ग्राम पंचायत लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। अपना गांव के नाम लिख सकते हैं, लिखना कंपलसरी है। अपना डाकघर लिख सकते हैं। थाना जो है वो लिखना है। आप पिन कोड लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। देखिए इसमें ऊपर जैसा है वैसा ही आपको नीचे में भी भरना है। तो ऊपर के जैसे वाला बॉक्स में क्लिक कर दे देंगे तो ऊपर जैसे आया लिखे हुए हैं वैसा सब आ जाएगा। देखिए आ गया हुआ है। अब यहाँ आवेदक का फोटो चुनेंगे, उसके बाद गैलरी खुलेगा। इसमें साइज कम से कम बड़ा होना चाहिए, कम से कम 20 KB। साइज अगर आपको बढ़ाना है तो गूगल पर आएंगे, लिखेंगे साइज इंक्रीज। उसके बाद जो सबसे पहला पेज खुलेगा उस फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे, गैलरी का बॉक्स खुलेगा। उसके बाद जो फोटो है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद रिक्वायर्ड साइज में आप यहाँ क्लिक कर कर आपको जितना चाहिए उतना लिख देंगे। हमको 20 KB चाहिए तो 20 KB लिख देंगे। थोड़ी देर इंतजार करेंगे। देखिए आप भी 20 KB तैयार है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए आप ऊपर के जैसे भरे हुए हैं वैसा ही आपको नीचे में फिलअप करना है। तो ऊपर के जैसे के बगल में राइट साइड में टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है। तो ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे वाला में भी फिलअप कर देगा। उसके बाद आवेदक का फोटो चुनना है। फोटो का साइज कम से कम 20 KB होना चाहिए। यहाँ फोटो ले लिया। अब यहाँ पर पेशा चुनना है। अगर आप छात्र हैं तो छात्र पर क्लिक करेंगे, अगर सरकारी सेवा में है तो सरकारी सेवा चुनेंगे, या निजी सेवा है तो निजी सेवा चुनेंगे, नहीं तो व्यापार करते हैं तो व्यापार चुनेंगे, किसान है तो किसान का चुने, अगर गृहिणी है हाउस वाइफ है तो आप उस पर, या अदर कुछ है तो अन्य में क्लिक करेंगे। यहाँ पर छात्र का बनाना है तो छात्र पर क्लिक करेंगे। में कैटेगरी चुनना है, अपना जाति चुनना। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में आते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। अगर पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में आते हैं तो 2 पर क्लिक करेंगे। अनुसूचित जाति 3 में आते हैं तो उस पर क्लिक करेगा। अगर अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो उस पर क्लिक, या गैर आरक्षित जाति पर आते हैं तो उस पर क्लिक, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आप जिसमें आप आते हैं उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना जाति चुनेंगे। आप जिस भी जाति से है उस जाति पर क्लिक करेंगे। आप अपना जाति खोज लीजिए, इसमें से आपका जो जाति है उस जाति पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उपजाति अनुक्रमांक में स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है तो इसमें देना जरूरी नहीं है। यहाँ एगो सर्व घोषणा आएगा जिसमें सारा विवरण दिया हुआ है। अगर आप इससे सही है आपका सभी तो आई एग्री पर क्लिक कर यहाँ पर कैप्चर कोड आएगा। कैप्चर कोड को फिलअप करके उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर यहाँ पर एक
पेपर खुला हुआ है, उसमें लिखा हुआ नाम की सूचना की जांच कर ले, मोबाइल नंबर या ईमेल की सूचना जांच कर ले, या एसएमएस ईमेल तो सूचना प्राप्त की मोबाइल नंबर या ईमेल अवश्य भरें। प्रोसीड करने के बाद ऐसा एक पीडीएफ आएगा जो आपने फिलअप किया है, वो पूरा ऐसे आएगा। उसके बाद कोई चीज़ अटैच करना चाहते हैं तो अटैच एनेक्सरी में करेंगे, या एडिट करना चाहते हैं तो एडिट, अगर कैंसिल करना चाहते हैं कैंसिल, और क्लिक हियर टू न्यू एप्लीकेशन, फिर से दूसरा का अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू। अगर आपको आगे बढ़ना है अटैच एनेक्सरी में क्लिक करेंगे। उसके बाद आप एक दस्तावेज को चूज करेंगे। यहाँ एक पेज खुलेगा, उसमें एक डॉक्यूमेंट चुनना है। अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र है तो उस पर क्लिक करेंगे। अगर आधार कार्ड आपको चूज करना है तो आधार कार्ड या पैन कार्ड या मनरेगा जॉब कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस अपना देख लीजिएगा। जो इसमें से आपको चुनना है वो आप चुन सकते हैं। अभी सबसे ज़्यादा चलता है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ चूज फाइल, यहाँ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में पीडीएफ में चाहिए, इसको सेव पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका हो। अगर आप चाहते हैं जो भी फिलअप किए हुए आपको वो पीडीएफ में चाहिए तो एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं चाहिए तो क्लोज पर क्लिक करेंगे और बंद कर देंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।